हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 3 का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इसके यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप थ्योरीज के बारे में डिटेल में बात की थी। आज हम इस वीडियो में आइजेंक की ट्रेड टाइप थ्योरी की बात करेंगे। जो आइजेंक की जो थ्योरी है वो ट्रेड और टाइप दोनों से मिलकर बनी है और उन्होंने क्या कहा, जो किसी भी इंडिविजुअल की जो ऑर्गेनिज्म की जो टाइप होती है वो डिफरेंट उसके जो ट्रेड्स से, उसके रेस्पॉन्सेज से, उसके हैबिट से मिलकर बनती है। थोड़ा हमने इसके बारे में ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में भी डिस्कस किया था। आज इसको थोड़ा डिटेल में और कर लेते हैं। इनकी जो थ्योरी है उसको हम हिरार्किकल टेक्सोनॉमी में भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू आइजेंक पर्सनैलिटी कैन बी स्टडीड फ्रॉम इधर टेम्परामेंटल और कॉग्निटिव, दोनों तरह से उन्होंने ली है। जिसके अंदर उन्होंने क्या कि टेम्परामेंट जिसको हमने किया था कि हम कैसे एक पर्टिकुलर उसके लिए गोल को हम कैसे अचीव करते हैं, और कॉग्निटिव एस्पेक्ट दोनों को लेकर उन्होंने फोकस किया है। एंड ही फोकस ऑन द टेम्परामेंट एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इन हिज पेन मॉडल। एक इनका जो पेन मॉडल है बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है। PEN, पेन का मतलब है P से बनता है साइकोटिज्म, E से बनता है एक्सट्रावर्जन एंड N से बनता है न्यूरोटिज्म। और P जो है जिसको हम साइकोटिज्म बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं और जो भी काफ़ी एग्रेसिव टाइप के होते हैं। और न्यूरोटिज्म क्या होता है, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं लेकिन ये थोड़े माइल्ड होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट आपने शुरू से ही पढ़ा है इसके बारे में, जो बड़े ही जो है सोशल होते हैं और लोगों से बात करके खुश होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते। तो देयरफॉर द स्टडी शुड बिगिन विद इट्स डिस्क्रिप्शन और टेक्सोनॉमी ऑफ द पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट, क्योंकि दोनों के बारे में उन्होंने बात की है, टेम्परामेंट के बारे में भी एंड कॉग्निशन के बारे में भी। अब उन्होंने कहा कि इनकी सारी ये डेफिनेशन ही है इसमें। इन द केस ऑफ पर्सनैलिटी स्टडी द ऑर्गेनिजम्स कंसर्न द क्या है ह्यूमन बींग। उनकी जो स्टडी में जो ऑर्गेनिज्म है उनको उन्होंने क्या कहा है वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। द करेक्टर्स आर ट्रेड, जो करेक्टर्स है वो ट्रेड्स है मेजर बाय द एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो ट्रेड्स को हर जगह उन्होंने उनको उनका EPQ बहुत ही फेमस है, जिसको उन्होंने जो हमारी पर्सनैलिटी उसके जो ट्रेड्स हैं उनको उन्होंने मेजर किया बाय रेटिंग। कैसे किया है? रेटिंग देखकर, जो हमने उसका सेल्फ रेटिंग हुआ है जिसके ऊपर हम सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उनको, या किसी और ने किया और सम अदर वे। एंड ट्रेड्स कैन बी कोरिलेटेड ओवर सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स ओवर ट्रेड, दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। एंड गिविंग अस ग्रुप्स ऑफ पीपल शोइंग सिमिलैरिटी ओवर ट्रेड्स और ग्रुप ऑफ ट्रेड कोहेरिंग एज फैक्टर्स ओवर पीपल। सो वी कैन देन लुक एट द ट्रेड्स, या ट्रेड्स है पीपल, उन्होंने दोनों को एक साथ ही कंबाइन की है। हैविंग द हाईएस्ट फैक्टर लोडिंग इन ऑर्डर टू बेटर आइडेंटिफाई द ट्रेड क्लास। डिफरेंट कहने का मतलब डिफरेंट जो हमारे जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स के अंदर जो अलग अलग हमारे पार्ट होते हैं। हम कहते हैं मान लीजिए कि कोई आउट गोइंग है, कोई पार्टी में जाना पसंद करता है, कोई दोस्तों से बात करनी पसंद करते हैं। हमारे डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं इनको मिला के जब हम सबको ज्वाइन कर देते हैं तो कैसे हमारे हम किसी कह सकते हैं कि इसमें इस टाइप का एक पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो डोमिनेट करता है उस टाइप की, फिर वो उसको हम आगे कन्वर्ट कर देते हैं टाइप में। तो ये कि जो जिसमें जितने ज़्यादा होता है उन सारे ट्रेड्स का जो क्लस्टर होता है उनके बेस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उनकी जो थ्योरी है वो फैक्टर बेस है। उनकी फैक्टर जो है काफ़ी, कहने का मतलब कि जो भी ट्रेड जो है ज़्यादा डोमिनेट करता है, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस पे भी काफ़ी काम किया है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई किसी के अंदर कोई जो ट्रेड ज़्यादा डोमिनेट करता है उससे रिलेटेड जो ज़्यादा सारी बातें, अगर हम किसी को कहते हैं वो एक्सट्रोवर्ट है तो हम उसको वॉच करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या क्या है, जो उन सब ट्रेड्स के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि इसमें ये ट्रेड ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। अब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट आर एनालाइज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स विच कैन बी डिफाइंड एज थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन द कोवेरिएशन ऑफ ए नंबर ऑफ बिहेवियरल एक्ट्स। हमारे जो है डिफरेंट तरीके हम कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे हम उनको हमारे एक्शंस होते हैं इनके ऊपर बेस होते हैं। हाउएवर एज इट फर्दर सपोज इट ट्रेड्स देमसेल्व्स इंटरकोलेट एंड मेक अप हायर ऑर्डर फैक्टर्स और सुपर फैक्टर्स। ये आपको याद होगा हमने इसके ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में भी किया था, जिसमें उन्होंने सुपर फैक्टर्स की बात की थी। सुपर फैक्टर्स क्या थे आपको, या अगर आप पीछे जाके देखेंगे, मेरी वीडियोस को भी देखेंगे, तो उसमें बात की थी कि जो हमारे रेस्पॉन्सेज होते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारी हैबिट्स के ऊपर। जैसे हमने बात की थी कि किसी को अगर सफाई करना पसंद है, उसका है ना, तो अगर कोई सफाई कर रहा है तो उसकी हैबिट क्या होगी, वो सफाई करेगा, हर जगह को एकदम साफ रखेगा। ट्रेड क्या होगा कि वो हर समय हर चीज़ को एकदम साफ रखेगा। लेकिन वो कहीं हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रेड्स हैं या हैबिट्स है वो चेंज होती रहती हैं। और इसके अलावा सुपर फैक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों को मिलाकर उसके हैबिट्स को देखकर उसके ट्रेड्स को देख के हमने क्या कहा था कि सुपर फैक्टर क्या होता है, वो इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। तो वो अगर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं तो हम उसके रेस्पॉन्सेज देखते हैं, कि उसके एक्शंस देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। हम लोग उसको लोगों से बात करते देखते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी हैबिट क्या रही होगी कि वो सबसे बात करेगा, जितने भी लोग हैं आसपास उनसे
से सबसे अच्छे से बात करेगा, सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा, सबको केयर करेगा। फिर हम उसके ट्रेड्स का देखेंगे कि उसमें इस टाइप के ट्रेड है, वो आउट गोइंग है, एक्सट्रोवर्ट, उसके मतलब कहने का मतलब कि हर उससे रिलेटेड सब चीज़ों का हम नोटिस करेंगे और हम कहेंगे इसमें इस टाइप के जो है जितने भी ट्रेड्स हैं वो ऐसे डोमिनेट उस पर करते हैं। तो उसके बेस के ऊपर हम क्या कहते थे, आपको याद होगा, उसमें आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आप मेरी वीडियो भी देख लीजिए, ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में है ये, इनकी ट्रेड आइजन की ट्रेड थोड़ी, और इन सब के बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका ये पर्सन जो है इस टाइप का है। तो इसको अब यहाँ से पढ़ लेते हैं कि पेन का जो है एज ए रिजल्ट, अब इन्होंने पेन की भी यहाँ पे बात की, साइकोटिज्म, एक्सट्रावर्जन एंड न्यूरोटिज्म। मॉडल प्रोपोजेस ए हिरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी कंटेनिंग 4 लेवल, जो मैंने अभी आपसे बात की है। एट द वेरी बॉटम लेवल हिरार्की आर बिहेवियर, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर किस टाइप का है, सच एज टॉकिंग विद ए फ्रेंड ऑन ए सिंगल ओकेजन, ये हमारा बिहेवियर है, ठीक है, कि हम किसी से अपने फ्रेंड से बात करें एक सिंगल ओकेजन में। सेकेंड लेवल पे क्या होती है हमारी हैबिट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हैबिट्स हमारी क्या होगी कि मल्टीपल ओकेजन में हर एक से बात करेंगे, विच आर कंप्राइज, वो क्या होगा, वो हमारी हैबिट्स को दिखाएगा कि हम कैसे लोगों से, अलग अलग लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। थर्ड लेवल में हम क्या बात करें, हिरार्की। हिरार्की क्या होती है, ट्रेड्स और फैक्टर्स सच एज सोशिएबिलिटी, जो हम सोशल हैं हम लोग, और इसमें ये कैसे बनते हैं, जो हमारी, जो हमने हैबिट्स की बात की है, जो हमने एक्शंस की बात की है, उनके बेस के ऊपर। उसके बाद जो लास्ट में क्या आता है, टाइप। अब ये जितने भी टाइप ट्रेड हैं ना, जो हमने कहा कि ट्रेड, जैसे इन्होंने बात की सोशेबिलिटी है, ये जो हमारी हैबिट्स हैं, ये जो हमारे रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्सेज आर बेस्ड ऑन द हैबिट्स एंड हैबिट्स आर बेस्ड ऑन द ट्रेड्स। अब ट्रेड्स के बेस के ऊपर हम क्या कहते हैं, एट द टॉप ऑफ द हायरार्की आर सुपर फैक्टर और डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी सच एज एक्सट्रावर्जन विच आर इंटरकोरिलेटेड सेट ऑफ द ट्रेड्स और फैक्टर्स। तो ये हमने जो है ये 4 तरह से इस टाइप की हिरार्की बनाई थी। अब क्या आइजिंग सजेस्ट दैट 3 सच सुपर फैक्टर कौन सा, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म, ये इनका पेन मॉडल है, और साइकोटिज्म। अब इसका मतलब ये नहीं था दिस 3 सुपर फैक्टर और डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, विच मीन दैट दे डू नॉट कोरिलेट विद ईच अदर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा आइजिंग ने, जो इनका जैसे एक्स्ट्रावर्जन है ई, एन क्या हो गया, न्यूरोटिज्म, और साइकोटिज्म, कहते हैं ये किसी में भी एक चीज़ मिल सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, और ये भी नहीं है कोई एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो इंट्रोवर्ट नहीं होगा। यानी इन्होंने मेन क्या क्या है कि पर्सनैलिटी 3 तरह से इन्होंने डिफाइन की है, एक तो एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, या न्यूरोटिज्म जैसे है जो इमोशनली अनस्टेबल है या इमोशनली स्टेबल है, या साइकोटिज्म के बारे में, जो उसके बारे में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। द पेन मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन, इन सबको जो जितने में जो ट्रेड्स हैं उनको हम एग्रीगेट करके, इन विच मेजर्स विच विल हैव द हायर रिलायबिलिटी इफ दर कंप्राइज्ड ऑफ द मैनी आइटम, जैसे मैंने बताया आपको, जो डिफरेंट ट्रेड्स की बात करते हैं, जिस ट्रेड का जब उनको जोड़ते हैं, उनको एग्रीगेट करते हैं, तो जिस ट्रेड की ज़्यादा डोमिनेंस होगी हम कह देंगे उसकी पर्सनैलिटी उसी टाइप की है। डेट इज ईच सुपर फैक्टर इन द पेन मॉडल इज कंप्राइज ऑफ मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, हैबिट्स, बिहेवियर एंड दस लायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इज इंक्रीज, जो अभी हमने बात की है कि जिसके अंदर हमने क्या किया, अपने एक्शन को दिखाया, बिहेवियर को दिखाया, हैबिट्स को दिखाया, ट्रेड्स को दिखाया, उसके बेस पे हमने बताया क्या कि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। तो ये पेन मॉडल को उन्होंने कहा है कि 3 चीज़ों को उन्होंने मेले कहा है कि या ऐसा होगा या वैसा होगा, जिसमें साइकोटिज्म आ जाएगा, एक्स्ट्रावर्जन आ जाएगा एंड न्यूरोटिज्म आ जाएगा। अब वो कहेंगे द सुपर फैक्टर्स ऑफ एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म एंड साइकोटिज्म एट द टॉप लेवल ऑफ द हिरार्की आर स्टेबल। ये क्या होती है, क्योंकि टाइप है ना, ये स्टेबल रहेंगे, लेकिन वेयर द बिहेवियर सच एज टॉकिंग विद ए फ्रेंड ऑन ए सिंगल ओकेजन, जो हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल किया, एट द बॉटम ऑफ द हिरार्की आर चेंजेबल, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंजेबल है, हमारी जो हैबिट्स हैं वो चेंजेबल हैं, हमारे ट्रेड्स हैं वो भी वेरी कर रहे हैं डिफरेंट उसमें, लेकिन जो हमारा जो टाइप है, जो इन्होंने कहा है कि सुपर फैक्टर जो होता है डेट इज जो है कांस्टेंट है, जो कि स्टेबल है। अब इन्होंने पेन मॉडल को और भी डिटेल में बताया कि 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आइजन स्ट्रांगली एडवोकेटेड देयर आर ओनली 3 मेजर डायमेंशन ऑफ सुपर फैक्टर्स, जैसे इन्होंने कहा एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टेबिलिटी, जिसको हमने, या इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वो न्यूरोटिज्म की हमने बात कर रहे हैं, और साइकोटिज्म वर्सेस इम्पल्स कंट्रोल। एक तो साइकोटिज्म जिसमें जो एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा है, जो बहुत ही इम्पल्सिव है, और वो जो कि उसके अगेंस्ट कौन सा है, जो अपने इमोशंस को, अपने अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल कर लेता है। अब उन्होंने क्या कहा है पेन मॉडल के अंदर कि इन द पेन मॉडल these dimensions of super factor are based on the constitutional genetic, इन्होंने क्या कहा है, जो हमारे ये जैसे हमने कहा एक सिंगल जो एक टाइप बन जाता है हमारा, जो सुपर
फैक्टर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, जेनेटिक होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, इनबाउंड फैक्टर्स होते हैं विच आर टू बी डिस्कवर्ड इन द फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। अब उन्होंने कहा कि ईच पर्सन डज नॉट नेसेसरली हैव इधर 100% और 0% ऑफ द एक्स्ट्रावर्जन। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं पेन की, कि उन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं कि हर एक में 100% वो एक पर्टिकुलर ट्रेट होगा, पर्टिकुलर टाइप का वो जो इंसान होगा वो 100% ऐसे ही होगा। एंड इंडिविजुअल मे शो सम डिग्री ऑफ दिस सुपर फैक्टर्स ऑन द कंटिन्यूम, यानी किसी के अंदर वो कहा कि कुछ सम डिग्री, नॉट एक मेन पर्सनैलिटी, मेन तो उसने टाइप किया देखिए वो एक्सट्रोवर्ट है। अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो इसका मतलब ये कि एक्सट्रोवर्ट तो वो है ही है, पर उसमें कुछ डिग्री, कुछ फैक्टर जो है एक कंटिन्यूम का मतलब, मैं आपको पहली वीडियो में भी जो है अर्लियर जो है इसका पार्ट 1 था उसमें भी आपको क्लियर किया था। कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है, वो एक्सट्रोवर्ट है और तो उसमें जो अगर वो थोड़ा बहुत उसमें इंट्रोवर्ट भी है तो बीच का जो है 100% ना तो वो एक्सट्रोवर्ट है ना ही वो 100% क्या है वो इंट्रोवर्ट है, तो बीच का कहीं ना कहीं 10%, 20%, 30% उसमें दूसरे ट्रेट का भी पार्ट हो सकता है। तो ए पर्सन में हैव हाई एक्सट्रावर्जन, मॉडरेट न्यूरोटिज्म एंड लो साइकोटिज्म। ये इन्होंने कहा है कि कोई एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से थोड़ा बहुत उसके अंदर वो हो सकता है, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूम। तो इन्होंने अब क्या किया कि आइजेंक सजेस्ट आफ्टर स्टडिंग द साइकोसिस कि साइकोटिक, उन्होंने साइकोसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि साइकोटिक सिम्टम्स एंड इलनेसेस डू नॉट फॉर्म कम्प्लीटली सेपरेट डायग्नोस्टिक। अब ये जो है कम्प्लीटली सेपरेट डायग्नोस्टिक एंटिटीज नहीं बनाती हैं, जो साइकोटिक सिम्टम है उनकी जो इलनेस उससे रिलेटेड जो होती हैं। और इसके अलावा जो साइकोसिस इज नॉट ए सेपरेट डायग्नोस्टिक एंटिटी, जो कि ये भी नहीं कि, और इसके अलावा ये तो हमने कह दी कि वो सेपरेट नहीं है, इसलिए उसने ये भी कहा जो नॉर्मेलिटी है वो उससे अलग है वो, क्योंकि जो साइकोटिक होते हैं जो एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं, जो मेंटली भी और इमोशनली भी दोनों तरह से वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो होते हैं कि वो नॉर्मेलिटी से अलग होते हैं। एंड दिस कंटिन्यूम इज को लीनियर विद द कंसेप्ट ऑफ साइकोटिज्म एम्बॉडीड इन द पी स्केल ऑफ द EPQ। अब उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो उनका EPQ का है, EPQ इनका जो आइजेंक का एक क्वेश्चन ईयर है, आइजेंक का पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि कैसे कि उसके अंदर P स्केल में उसमें P जो है उसके अंदर है, EPQ के अंदर P उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि ऑन दिस कंटिन्यूम ए पर्सन विद हाई एक्स्ट्रावर्जन इज सोशिएबल, पॉपुलर, ऑप्टिमिस्टिक एंड रादर अनरिलायबल। वेयर ए पर्सन विद लो एक्स्ट्रावर्ट क्या होगा, जो जिनमें क्वाइट होगा, इंट्रोस्पेक्टिव होगा, रिजर्व्ड होगा। इन्होंने वो सब बातें बता रखी हैं कि किसमें कौन कौन सी, जैसे कोई न्यूरोटिज्म होगा तो एंशियस होगा, वरीड होगा, मूडी होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर लो न्यूरोटिज्म वाला होगा तो काम होगा, इवन टेम्पर्ड होगा, केयर फ्री होगा, इमोशनली स्टेबल होगा। सिमिलरली उन्होंने हाई साइकोटिज्म के बारे में बताया कि ट्रबलसम होगा, अनकोऑपरेटिव होगा, हॉस्टाइल होगा, सोशली विड्रॉन होगा। वेयर ए पर्सन विद लो साइकोटिज्म क्या होगा, एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उसमें एम्पैथी होगी, जो आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, वो उसको हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं इंसानियत होती है, जो बहुत अपने आप को हमेशा दूसरे के हिसाब से ही अपने आप को दूसरे के उसमें रख कर ही सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह हूँ तो क्या हो, सोशलाइट होगा, वो एम्पैथिक होगा एंड कन्वेंशनल, तो इस टाइप का आ जाएगा। अब एक कॉजल, इन्होंने कॉजल भी बताया है कि जो ये जो सब चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं, पीछे कारण क्या है। बेस्ड ऑन द 3 डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनैलिटी, द पेन मॉडल फर्दर अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पेन मॉडल लुक्स फॉर द साइकोफिजियोलॉजिकल, हार्मोनल एंड अदर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनैलिटी डायमेंशन। अब उन्होंने बताया कि जो हम बात कर रहे हैं इनके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम एक्सट्रोवर्ट है, क्यों हम इंट्रोवर्ट है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे उन्होंने कहा ना, आइजेंक प्रपोज द अराउजल थ्योरी बाय मॉडिफाइंग हिज इनहिबिशन थ्योरी टू एक्सप्लेन द कॉजल रूट्स ऑफ द 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो इन्होंने मेनली जो है पेन मॉडल में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि ये 3 तरह की ही बस पर्सनैलिटी होती है, इसके अलावा नहीं होता, या ये या पर्सनैलिटी में एक्सट्रोवर्ट का है तो या इंट्रोवर्ट, ठीक है, उस टाइप से। अब इन्होंने हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो इन्होंने क्या कॉजल रिलेशन को इसने यहाँ पर बताया है, हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में भी किया था, जिसमें आपको याद होगा कि हमने ARS की, कॉर्टेक्स की सारी डिटेल में बात की थी, जो इनहिबिशन थ्योरी के बारे में हमने बात की थी जो है ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में, जहाँ पे हमने कहा था कि कैसे जो हमारे ट्रेट जो होते हैं वो कैसे वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारा जो है एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, हम किस तरह से उससे जुड़े हुए होते हैं। तब इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू, इन्होंने कहा कि द न्यूरो फिजियोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ न्यूरोटिक पेशेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर्स
क्या कहा है इन्होंने, एट द डायनामिक्स आर मोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने कहा कि 107 जो पेशेंट्स लिए थे विद डिफरेंट पैटर्न न्यूरोसिस के डिफरेंट पेशेंट थे। तो उन्होंने क्या देखा है एनालिसिस में कि जो है अगर उन्होंने इसके ऊपर जो है ग्रुप साइकोथेरेपी भी उनके ऊपर की थी, क्योंकि वो 107 थे ना, उसके हिसाब से जो न्यूरोटिक पेशेंट थे। तो एनालिसिस ऑफ द डायनामिक्स ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मेड ड्यूरिंग द ग्रुप साइकोथेरेपी सपोर्टेड द क्लिनिकल डेटा ऑन वेरिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ न्यूरोटिक पेशेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर एक्सेंचुएशन। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि पेशेंट विद द हिस्टेरॉइड टाइप का करेक्टर एक्सेंचुएशन अपीयर्ड मोर असिस्टेंट टू दी, क्योंकि उनको साइकोथेरेपी दी गई तो उन्हें बताया कि इस टाइप का जो करेक्टर था जिनका, उन्होंने क्या किया, वो ज़्यादा रेसिस्टेंट थे, वो साइकोथेरेपी लेने से उतना ही दूर भाग रहे थे। तो इस टाइप का उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया। अब ये सारा उन्होंने उसी के बारे में कहा है कि जो हमारे जो हम अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में, कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादा अराउज नहीं होते हैं, वो कम अराउज होते हैं, क्योंकि उनके उस टाइप से उनका सिस्टम इस तरह से बना होता है कि वो कुछ भी उनको उनके अंदर जाता है, इंफॉर्मेशन मिलती है तो ज़्यादा एक्साइट नहीं होते। और लेकिन उनके अगेंस्ट जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, उनका जो कॉर्टेक्स सिस्टम जो होता है वो बहुत जल्दी वो जो होते हैं अराउज हो जाते हैं। ये सारा उन्होंने उसी के बारे में डिटेल में कहा। यहाँ से इसको करते हैं वही जो अभी हम जो नीचे कर रहे हैं, यही सारा इन्होंने ऊपर जो है डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इन्होंने कहा एक्स्ट्रावर्जन एंड कॉर्टिकल एराउजल, इसमें क्या है कि एराउजल थ्योरी क्या कहती है, आइजन प्रोवाइड्स ए बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स्ट्रावर्जन इन टर्म्स ऑफ द कॉर्टिकल एराउजल वाया द असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये ARAS होता है। ये क्या होता है कि ये स्टिमुलेट कर किसको करता है, हमारे जो है ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, विच इन टर्न लीड्स टू हायर कॉर्टिकल। हमारा जो ARAS होता है, इसके कारण जो होता है हमारा जो है हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, ये कितने अराउज होता है, कितना ही हमारे जो ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, उस पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे जो ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ARAS एक्टिविटी, इंट्रोवर्ट आर कैरेक्टराइज बाय हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी देन एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं बहुत जल्दी अराउज हो जाते हैं, किसी भी छोटी भी एक्टिव उससे ऐसी कोई इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो आर क्रॉनिकली मोर कॉर्टिकली अराउज देन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं इतनी आसानी से वो अराउज नहीं होता, उनका जो है जो है ये उनका जो कॉर्टिकल एराउजल जो है इतना ज़्यादा नहीं होता। एंड बेस्ड ऑन दी उन्होंने अभी लॉ की बात की, यक्स डॉटसन लॉ, वी सजेस्ट दैट एराउजल एंड परफॉर्मेंस हैव एन इन्वर्टेड ड्यू रिलेशनशिप। द एराउजल थ्योरी पेन मॉडल एज्यूम द सम इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एराउजल इज ऑप्टिमल फॉर परफॉर्मेंस। इनकी थ्योरी में ही इन्होंने निकाल के ये बोला हुआ है। अब बात करते हैं न्यूरोटिज्म एंड वाइसरल ब्रेन एक्टिवेशन। ये भी वही चीज़ है कि कैसे जो न्यूरोटिक होते हैं, ऊपर हमने बात की एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट की। अब इन्होंने जो न्यूरोटिज्म की बात की, जो न्यूरोटिज्म लोग होते हैं उनका ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है जिस कारण से वो, अब उन्होंने क्या कहा कि आइजन ऑल्सो एक्सप्लेन न्यूरोटिज्म इन टर्म्स ऑफ द एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वाइसरल ब्रेन। इसके कारण जो उनका ब्रेन का जो हमारा जो हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वाइसरल ब्रेन, इसके बारे में कहा है कि इसके कारण से जो न्यूरोटिज्म होता है वो हमारे उनकी थ्रेशोल्ड क्या होती है, हमारी अपर लिमिट, उस पर डिपेंड करता है। द वाइसरल ब्रेन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ लिम्बिक सिस्टम which considers the hippocampus, amygdala, septum and hypothalamus and regulates such emotional states as sex, fear, aggression। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो वाइसरल ब्रेन है, इसमें क्या होता है कि लिम्बिक सिस्टम होता है जिसके अंदर हिपोकैम्पस होता है, एमिगडाला होता है, सेप्टम होता है। ये सब मिलके क्या करते हैं हमारे हमारे जो सेक्स को, फियर को, एग्रेशन को, इन इमोशनल स्टेट्स को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और न्यूरोटिज्म कौन होते हैं, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, हार्ट रेट है, ब्लड, इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। अब उन्होंने कहा कि न्यूरोटिक इंडिविजुअल जो होते हैं हैव ग्रेटर एक्टिवेशन लेवल एंड लोअर थ्रेशोल्ड विद इन द वाइसरल ब्रेन। जो वाइसरल ब्रेन के अंदर हमने जो बात करी, एक लिम्बिक सिस्टम है जिसके अंदर हिपोकैम्पस है, एमिगडाला, सेप्टम है, इन सब के एक्टिवेट के जो हम रेगुलेट करते हैं हमारी इमोशनल स्टेट्स को। अब क्योंकि न्यूरोटिक जो होते हैं हमारे इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके एक्टिवेशन लेवल तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो थ्रेशोल्ड होती है जिसको हम थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं, वो क्या होता है, वो कम होता है उनके ब्रेन का विद इन द वाइसरल ब्रेन। दे आर ईजिली अपसेट इन द फेस ऑफ वेरी माइनर स्ट्रेस। जरा सा भी कुछ स्ट्रेस आता है तो बहुत जल्दी वो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो इमोशन जिसको कंट्रोल करते हैं, जो स्टेट होती है वो काफ़ी उनकी लो होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड को हम दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारे
कि एक ऐसी चीज़ थर्मोस्टेट के रूप में जो इसका बहुत काम कम करता है, जिस कारण से क्या होता है उनकी इमोशन जो होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, ज़रा सी स्ट्रेस में भी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ले मैचिंग की भाषा में ये होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है जो लिमिट को कंट्रोल करता है। हाँ, और इमोशनली स्टेबल जो उसके अलावा जो उसके ऑपोजिट जो लोग होते हैं इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो बहुत काम होते हैं और उनका वो जो होता है वो जो थ्रेशोल्ड होता है वो हायर होता है और लेसर क्या होता है एक्टिवेशन लेवल। अब बात करेंगे साइकोटिज्म एंड गोनोडल। इनका क्या है कि ऊपर हमने दो की बात कर ली, अब साइकोटिज्म एंड गोनोडल की बात करेंगे। इनका क्या होता है, इनमें वो कहते हैं यहाँ से कि आइजन प्रोवाइड्स द बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइकोटिज्म इन टर्म्स ऑफ द गोनोडल हार्मोन। इनको जो करते हैं सच एज टेस्टोस्टेरोन एंड एंजाइम सच एज मोनोमेनिन ऑक्सीडोज। उन्होंने कहा कि ये जो है जिनको जो साइकोटिज्म होते हैं वो इनके कारण से होते हैं, ये जो ग्लैंड होती हैं वो इनको कंट्रोल करती हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से इसको इन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि ऑल थिंग्स कंसिडर पेन मॉडल हैज़ कंट्रीब्यूटेड द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इन 3 डिस्टिंक्टिव वेज। अब उन्होंने टोटल इसके बारे में बताया कि इट कंबाइंस बहुत जो उनकी पेन मॉडल है, क्योंकि अब ऐसे तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो हमें एक्सट्रावर्ट जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो कॉर्टिकल एराउजल से होते हैं, और न्यूरोटिज्म के होते हैं वो वाइसल ब्रेन एक्टिवेशन से होते हैं, और जो साइकोटिज्म होते हैं वो गोनोडल हार्मोन से होते हैं, जिनमें जितना लेवल कम होता है उतनी ज़्यादा उसमें वो प्रॉब्लम होती है, उतनी उनमें वो प्रॉब्लम साइकोटिज्म जो है ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या है कि तीन इन्होंने डिफरेंट तरीके से पूरे पेन मॉडल को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट कंबाइंस बहुत डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल एस्पेक्ट्स, क्योंकि यही एक मॉडल है जो कि डिस्क्रिप्टिव भी है और कॉजल इम्पैक्ट, जैसे हमने बताया कि तीनों चीज़ों के बारे में बात की कैसे कैसे कहाँ से इनका ओरिजिन होता है। तो ये इसको दिस कैरेक्टरिस्टिक क्लियरली डिस्टिंग्विशेस द पेन मॉडल फ्रॉम मोस्ट अदर, जो बाकी जो टेट थ्योरी है उससे इसलिए इसको अलग करता है। सच इन्होंने जैसे टेट थ्योरीज में नाम लिए कि लाइक 5 फैक्टर मॉडल हो गया, हम इसमें जो है कैटल की बात भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव भी है और एक कॉजल इफेक्ट्स को भी दोनों को बता दी, कॉजल एस्पेक्ट्स को भी। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड कॉजल, अगेन वही चीज़ है, इट प्रोवाइड कॉजल एक्सप्लेनेशन इन एडिशन टू द डिस्क्रिप्शन। वो भी वही पॉइंट है कि वो ऊपर लिखा है डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल, यहाँ भी वही लिखा है कॉजल एंड डिस्क्रिप्टिव। एंड द पेन मॉडल इज सपोर्टेड बाय मोर क्रेडिबल एविडेंस देन प्योरली डिस्क्रिप्टिव मॉडल। इसके क्योंकि एविडेंस भी है, और इन्होंने जो कहा इनका EPQ मॉडल जैसे है बहुत ही फेमस है, और ये जो काफ़ी जो इनकी जो उन्होंने स्टडीज़ की उसमें काफ़ी इनको क्रेडिबल उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं, और जो इनके जो टेस्ट है वो लैब में भी होते हैं। एंड द पेन मॉडल इज कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन बाय प्रपोजिंग ए हिरार्की। इन्होंने हिरार्की की जैसे हमने अभी पढ़ा है बात की है, कैसे हमारे जो बिहेवियर होता है वो हैबिट्स पे बेस होता है, हैबिट्स क्या होती है ट्रेड्स, एंड देन अगेन उस टाइप से हमारा जो है टाइप बन जाती है। तो ये पेन मॉडल को उन्होंने काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया कि कैसे 4 लेवल उसके होते हैं। एंड फाइनली द पेन मॉडल बिकम्स मोस्ट कंपेलिंग बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे मैंने बताया आपको कि इनके जो रिजल्ट हैं मॉडल जो बहुत टेस्टेबल है, इन्होंने जगह जगह हमने भी पढ़ा भी है कि कैसे इन्होंने न्यूरोटिक्स के ऊपर भी स्टडी की है। तो डिफरेंट उन्होंने स्टडी की है, और इनका EPQ क्वेश्चन अभी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि किसकी पर्सनैलिटी जो है किस टाइप की है। अब इन्होंने क्या किया, दस द एसेंस, अब इन्होंने एसेंस अगेन वही किए कि एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी अरेंज हिरार्किकली। वही पूरी जो इन्होंने अभी हमने पूरी थ्योरी की है इनकी टेट टाइप, उसको इन्होंने एक ब्रीफ करके लिख दिया कि तो इनकी जो थ्योरी है ये हिरार्किकली हम लिख सकते हैं, और टाइप्स के बारे में भी कह रहे हैं और ट्रेड्स के बारे में भी कह रहे हैं। और दिस सुपर ट्रेड्स कंप्राइज ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट। कहने का मतलब है कि इनकी जो थ्योरी होती है ये टाइप भी है और ट्रेड भी है इनके, और हिरार्की के ऊपर बेस्ड है। और इन कॉजल रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा बताया कि कॉजल फैक्टर्स को भी इन्होंने बताया कि कैसे हमारे जो है पेन मॉडल में ये कैसे जो है जो साइकोटिज्म होते हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है, उनका कॉजल फैक्टर क्या होता है, एक्सट्रावर्जन का क्या होता है, और इसके अलावा एंड जो है न्यूरोटिज्म का कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू आइजन ट्रेड्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज विच इन टर्न आर डिराइव्ड फ्रॉम द मल्टीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। तो ये इनके आइजिंग की थ्योरी है टोटल। अब इसको यहाँ पे हम करते हैं बेसिक पर्सनैलिटी टाइप। ये क्या होते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि आइजिंग यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल इन ऑर्डर टू, क्यों हम कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो कैसे एक की पर्सनैलिटी जो होती है दूसरे से अलग होती है। तो उन्होंने टाइम टू टाइम दिस मेथड इंक्लूडेड सेल्फ रिपोर्ट्स है, ऑब्जर्वर एडिटिंग है जो हमने अभी भी किया है, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, असेसमेंट ऑफ फिजिक है, फिजियोलॉजी है, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव फिजियोलॉजिकल टेस्ट उन्होंने यूज़ करके देखा कि कैसे दे आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
तो उन्होंने लिखा है कि आइजन फाउंड द टू बेसिक टाइप डायमेंशन दैट इज लेबल्ड एज इंट्रोवर्जन होते हैं या एक्सट्रावर्जन होते हैं, या न्यूरोटिज्म होते हैं, या जो स्टेबल होते हैं। तो इन्होंने वही कहा है कि कैसे इन्होंने थर्ड टाइप की जो इन्होंने एक जो साइकोटिज्म के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि इनकी जो थ्योरी के अंदर कि ये सिर्फ दो तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो है एडिटेड थर्ड टाइप डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी विच ही कॉल्ड साइकोटिज्म और सुपर इगो स्ट्रेंथ। तो ये सब उसके बारे में ये। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मेजरमेंट पर्सनैलिटी जैसे मैंने आपको बताया EPQ बहुत ही फेमस है इनका, इसको हम बोलते हैं आइजन पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। इसमें क्या होता है, EPQ इंक्लूड्स अ लाई स्केल एम्ड एट डिटेक्टिंग ए पर्सन्स टेंडेंसी टू फेक रेस्पॉन्सेज टू लुक गुड। ए जूनियर EPQ हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर यूज विद चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 7 and 15। उन्हें डिफरेंट उसके वर्जन भी दे रखे हैं जिसमें हम पर्सनैलिटी को क्वेश्चनर है उसके हम मालूम कर सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी जो है डिफरेंट ट्रेड्स को मिलाकर कैसे उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की बन जाती है। देन है डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। ये भी हमने काफ़ी पढ़ लिया इसके बारे में। ए रिव्यू स्टडीज उन्होंने बताया कि जिसमें क्या मालूम होता है, एक्सट्रोवर्ट्स हैव ए ग्रेटर टॉलरेंस होती है फॉर पेन देन डू इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ज़्यादा जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ज़्यादा हाईली जो है उनके अंदर ज़्यादा टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है। दे एंगेज इन मोर टॉक एंड कॉफ़ी ब्रेक्स है, मतलब कि वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा वो आप लोगों से बात करते हैं, सोशल होते हैं रादर देन जो होता है इंट्रोवर्ट के। एक्साइटमेंट एनहांसेस एक्साइटमेंट एंड हाँ सॉरी ठीक है, एक्साइटमेंट एनहांसेस देयर परफॉर्मेंस वेयर इंटरफेयर्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ। क्योंकि जब उन्हें एक्साइट रहते हैं, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट है ना, सोशल होते हैं, हर चीज़ में नया चीज़ ढूंढते हैं, तो एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर। उसके कारण क्या होता है, वो आराम से अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उनकी बहुत अच्छी होती है, बढ़ जाती है परफॉर्मेंस। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, प्रेफर थ्योरेटिकल एंड साइंटिफिक वोकेशन। जैसे वो कहते हैं जो इंट्रोवर्ट लोग वो कौन होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, केमिस्ट्री में के होते हैं। या एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो कि ज़्यादातर किस टाइप के लोग होते हैं, जो सेल्स में होते हैं, सोशल वर्क करते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा ये कंसल्टेंट है, जो जहाँ पे आपको किसी को काउंसलर जैसे हो गए, जो अपने आप को ज़्यादा जो उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट जो जिनको ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है। Introverts report more frequent masturbation than do extroverts, but extroverts engage in sexual intercourse earlier in life। इसमें कहते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं अपनी बात अपने तक रखते हैं, तो वो ज़्यादा जो है मास्टरबेशन में बिलीव करते हैं, रादर दैन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जो है अर्ली एज में ही जो क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंट्रोवर्ट्स अटेन हायर ग्रेड्स इन कॉलेज दैन डू। जो इंट्रोवर्ट है तो उनका मेनली क्या होता है, जो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका जो स्कोर होता है ज़्यादा, क्योंकि पढ़ते रहते हैं बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता, तो उनका ज़्यादातर जो उनके हायर ग्रेड्स होते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स हु विड्रॉ फ्रॉम कॉलेज फॉर साइकेट्रिक रीजन टेंड टू बी इंट्रोवर्ट। जो किसी को कोई साइकेट्रिक रीजन से कोई विड्रॉ भी करते हैं तो ये इन्होंने माना है, ये इनकी जो है फाइंडिंग्स हैं ना। ऐसे हम रियल लाइफ को हम इस पर नहीं कर रहे, तो आप इसको जस्ट इसको गो थ्रू होइए कि भाई जो ये क्या कहते हैं, जो साइकेट्रिक रीजन से जो है जो विड्रॉ करते हैं, अगर किसी भी कारण से कॉलेज से होते हैं, तो उसके पीछे रीज़न जो होता है वो साइकेट्रिक रीजन के कारण, तो वो क्या होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं। इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। एंड इंट्रोवर्ट शो हायर एराउजल लेवल। ये हमने पहले ही पढ़ा कि उनका जो कॉर्टेक्स जो है वो काफ़ी जो होता है एराउज हो जाता है छोटी सी बात से ही, तो ये ज़्यादा उनका जो है एराउजल लेवल ज़्यादा होते हैं इन द मॉर्निंग। वे एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, शो हायर एराउजल इन द इवनिंग, जब लोगों से मिलते हैं तो तब होता है। और इंट्रोवर्ट्स वर्क बेटर इन द मॉर्निंग एंड एक्सट्रोवर्ट वर्क बेटर इन द आफ्टरनून। तो ये इनके बारे में है कि इन्होंने बताया कि कैसे कैसे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट जो है दोनों एक दूसरे से उनकी क्या डिफरेंस रहता है। तो ये चैप्टर भी यही अच्छा। एक और इसमें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट। एक और डिफरेंस इन्होंने कैसे कहा है, इन्होंने एक बहुत अच्छा दिया लेमन ड्रॉप टेस्ट। कुछ इन्होंने टेस्ट की है कि इसमें क्या होता है, व्हेन 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर प्लेस्ड ऑन ए पर्सन, किसी भी पर्सन की टंग के ऊपर अगर हम 4 ड्रॉप्स ऑफ जो लेमन है उसको डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनका जो लेमन के जब वो जीभ पे उसके रखेंगे तो सिक्रीशन जो है ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द सलाइवा एज टू एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का जो सलाइवा निकलेगा जब हम उसमें 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन की डालेंगे, लेमन ड्रॉप की, तो क्या होगा, उनका जो सिक्रीशन होगा सलाइवा का वो थोड़ा कम होगा, और जो है इंट्रोवर्ट्स का होता है ऑलमोस्ट डबल होगा जब उनकी जीभ के ऊपर हम लेमन की ड्रॉप रखेंगे, 4 ड्रॉप्स। तो ये उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी का हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 का ही और पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 3 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे।